वेदांत पढ़ने से नहीं होता। इसीलिए लिखा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। न बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। आत्मा जिसे वर्ण करती है, तो वर्ण करने का तात्पर्य गुरु, आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा करके सेवा में ले लें तो बोध अपने आप अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। वो त्रोटकाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में रहते थे, शरीर सेवा में। तो कभी जैसे वेदांत दर्शन की चर्चा हो रही तो बैठते नहीं थे, वो शरीर व्यवस्था में लगे रहते थे। तो एक दिन भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा जी से आए तो वो भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे, लंगोटी वस्त्र आदि। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा भगवान इस सूत्र को व्याख्या करके समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि त्रोटक भी आ जाए, त्रोटकाचार्य जी के लिए कहा। तो सब हंस दिए, क्योंकि वो कभी बैठते ही नहीं थे वेदांत चर्चा में, वो शरीर सेवा में लगे रहते हैं, फलमनिया करना है, ये करना है, वस्त्र धोना है, ये। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा आप लोग समझते होंगे कि वो इस शरीर सेवा में है तो उनको ब्रह्म ज्ञान या वेदांत दर्शन, पहले को आगे कपड़ा दो। बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। गुरु कृपा सूत्र की जो व्याख्या, सो आश्चर्यचकित। तब गुरु महिमा, जो महापुरुषों की शरीर सेवा करता है उसको जो बोध होता है वो पढ़ने लिखने से नहीं होता। पढ़ने लिखने से प्रवचन हो सकता है, लेकिन बोध, तत्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्व बोध ये अलग चीज है। तत्व ज्ञान की चर्चा आप कर सकते हो, लेकिन तत्व बोध हो जाना, वो बोध हो जाना, जैसे अपने श्री स्वामी जी महाराज थे, ये बोध संपन्न महापुरुष थे, बोध को प्राप्त। तो ऐसी गीता की चर्चा या तत्व ज्ञान की चर्चा तो बाहुल्यता है, लेकिन बोध प्राप्त महापुरुष की बाहुल्यता नहीं होती। वो शताब्दियों में कभी एक ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, ये सब शताब्दियों में प्रकट होने वाले महापुरुष हैं जो बोध संपन्न महापुरुष है। और इनकी सेवा का तात्पर्य है अमोघस्य, महासंगस्तु दुर्लभो, लेकिन अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले जाए सेवा का तो अमोघस्य, निश्चित भगवत तत्व का बोध हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। वैसे पहले दर्शन हुए हैं, पहले दर्शन हुए हैं, क्योंकि दर्शन नाम से तो मुझे परिचय नहीं था, लेकिन रूप देखा तो मुझे लगा कि पहले दर्शन हो चुके हैं। हाँ, अभी कल साधकों ने कहा था, श्याम सखा जी ने, हाँ, कि आपके दर्शन के लिए तो हम भी लालायित थे कि स्वामी जी के जो अंग सेवा में रहे तो दर्शन करें। तो अभी दर्शन से अनुभव हुआ कि हम पहले दर्शन कर चुके हैं, कहीं कर चुके हैं, चाहे हितधाम में हो, हितधाम में जी। साधक संजीवनी के विषय में महाराज जी ने आपने कहा ना स्वामी जी का स्वरूप है, तो स्वामी जी ने भी ये बात कही। एक बार महाराज जी कहीं से कार्यक्रम करके जाने लगे जी, तो एक बालिका रोने लगी संतों के वियोग में, छुड़त एक प्राण हर ले जैसी बात जी जी। तो महाराज जी बोले तेरे पास साधक संजीवनी है क्या? जी, अरे हाँ। तो बोले वो मेरा स्वरूप है, फिर मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। इसीलिए हम प्रायः जब सत्संग में एकांतिक में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हम कह देते हैं कि व्याख्या गीता जी की तो बहुत महापुरुषों ने की है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर अभी तक बहुत महापुरुषों ने की, लेकिन जो स्वामी जी ने हृदय खोलकर सहज सरल शब्दों में किया है। अगर आप गीता समझना चाहते हो, साधना समझना चाहते हो, सिद्धांत समझना चाहते हो, वेदांत समझना चाहते हो, तो साधक संजीवनी मूर्तिमान स्वामी जी का स्वरूप, वांगमय स्वरूप है। वीडियो भी आया होगा। हाँ, वो वीडियो खूब देखा लोगों ने। हाँ, तो स्वामी जी ने जो धरोहर दी हम साधकों को वो अमूल्य है, क्योंकि महापुरुषों ने व्याख्या की, कहीं बहुत विद्वता पूर्वक की है तो कहीं बहुत घुमा के की। स्वामी जी ने एक एक चीज एकदम स्पष्ट कर दिया है, साधक को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सब सरल भाषा में भगवान जो बोल रहे उसको कई कई प्रकार से वर्णन किया है, कई प्रकार से वर्णन किया है, अर्थ वर्णन किया, फिर परिशिष्ट, ऐसे अलग अलग करके जो वर्णन किया ना, तो पूरा उस समझ में आने के लिए, इसलिए हर साधक को चाहिए कि अपने जीवन को भागवतिक बनाने के लिए
साधक संजीवनी जरूर पास होनी चाहिए। जी एक श्लोक चाहे रोज पढ़े, एक श्लोक पढ़ करके उसकी व्याख्या का मनन करे और आचरण में उतारे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जी जी समर्थ है साधक संजीवनी, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। ये हमारा अनुभव है। हाँ, हमारा अनुभव है कि समर्थ है वो। कहीं और ग्रंथों में ना अगर जाए तो पूर्णता है इसमें, और जाए तो मना नहीं है, लेकिन ना जाए तो पूर्ण है साधक संजीवनी का स्वाध्याय और मनन और आचरण में उतारने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। स्वामी जी ने भी एक बात कही है कि एक साधक के लिए एक साधक संजीवनी ही बोले जीवन भर के लिए काफी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल